आज तारीख 5 महीना 10 2021। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363। वीडियो ऑफिसर पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 2012 का, जो है सप्लाई एंड डिमांड चैप्टर से है। इसमें क्वेश्चन पर चले आते हैं। ये क्वेश्चन तैयार किए हैं 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का एक्सटर्नल कैंडिडेट जो बेचारे न कोई स्कूल में पढ़ते हैं ना ही कहीं ये होते हैं और उनको परीक्षा तो देनी पड़ती है, उनके लिए है वो, ताकि अपना घर में कुछ कर सकें। आते हैं क्वेश्चन पर। विच ग्रुप ऑफ सोसाइटी इज वर्स एफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशनरी प्राइस राइज। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए ट्रेडर एंड मर्चेंट, द इन्वेस्टर क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप, फिक्स इनकम ग्रुप। अब इसका उत्तर है फिक्स इनकम ग्रुप वाला को ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है, क्योंकि उनके पास तो कोई बाहर से आमदनी नहीं है। वो जो कमाएंगे, रोजी रोटी करेंगे, फिक्स जिसका मजदूरी है, जो लोग कोई बड़ बिजनेस न, कोई राजनीतिक तरह लुच्चागिरी नहीं करते हैं, किसी को धन में मोड़ करके झूठ साज बोल करके नहीं रुपया कमाते हैं, तो उन पर ज़्यादा असर होता है। ग्रुप इसमें डी ऑप्शन राइट है। अच्छा, कुछ टर्म जान लेते हैं जो कि जानने से और स्पष्ट हो जाता है। व्हाट डू मीन बाय ग्रुप ऑफ सोसाइटी? ग्रुप ऑफ सोसाइटी क्या है? हाउ टू इफेक्ट बाय प्राइस राइज, इसका असर कैसे पड़ता है ग्रुप ऑफ सोसाइटी पर? ट्रेडर मीन्स क्या होता है? मर्चेंट मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टर माने क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने क्या होता, ग्रुप क्या है? ये है। अब इसके पर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप वो ग्रुप है जो अपना रोजगार अपने संसाधनों से, सीमित संसाधनों के द्वारा अपने लिए आय उत्पन्न कर सके, उसे है कुटीर उद्योग के माध्यम से और कोई उद्योग के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, और है जो भी कोई स्किल के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके अपना आय बना सकें, कर सकें। ऐसे फिक्स इनकम ग्रुप क्या है वो तो बता ही दिए कि एक अगर 50 रुपया उसकी एक दिन की मजदूरी है तो वही उसकी आय है प्रत्येक दिन के हिसाब से। अगर उसको 50 रुपये का लेकर के बाज़ार में जाने होगा तो आधा किलो सब्जी लेगा और 250 चावल लेगा, 100 ग्राम दाल लेगा और खाएगा, और दाम फिर दूसरा दिन जाएगा तो 200 ग्राम चावल पाएगा। 50 ग्राम चावल का दाम जो उसको 250 में मिलता था, 250 चावल मिलता था, वो 200 ग्राम चावल मिलेगा। सब्जी जहाँ 50 ग्राम 5 हाफ के जी मिलता था, वहाँ
हाँ 400 ग्राम सब्जी मिलेगी। इस तरह से वो हाँ उसका पेट कटेगा, कमज़ोर होगा। यही है फिक्स इनकम ग्रुप वाले लोग। अच्छा, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन क्या है, कितना तरह का हो सकता है? लॉस और गेन, ड्रॉबैक ऑन द कॉमन पीपुल, इफेक्टेड बाय कॉमन पीपुल, डेली रेटेड प्राइस। इससे इस पर ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। हाँ आते हैं, मान लें कि कमोडिटी को एक्स मान लें और उसका मूल्य बाजार में पी रुपया है। एक्स बराबर पी। ये नॉर्मल जब कुछ बैलेंस रहेगा, बैलेंस ट्रेड रहेगा, अर्थात सप्लाई और डिमांड इक्वल रहेगा, उस वक्त ऐसा होता है। अब आवश्यकता को चाहिदा को डिमांड कहते हैं। डिमांड अगर ज़्यादा हो गई तो वस्तु का प्रोडक्शन तो वही है, एक से है, किंतु डिमांड ज़्यादा होने से मार्केट में उस वस्तु का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मूल्य ज़्यादा दे करके उस वस्तु को खरीदने होगा। वस्तु का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन के अनुसार अगर वस्तु मार्केट में उतना ही है, किंतु दाम वस्तु को मार्केट में कम रखा गया है। हाँ बहुत कारण है वस्तु को मार्केट में कम पहुंचने का, उस पर हम नहीं जा सकेंगे। उस टर्म को ही प्राइस राइज न कह करके मार्केट प्राइस में उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। वही है मुद्रास्फीति, अर्थात पैसे का अवमूल्यन, ह्रास, क्रय शक्ति का ह्रास। ये सब है, आगे पढ़िए, पढ़ती अपने चैप्टर से देखिए, उसमें ज़्यादा अच्छा से कहा है, हम उतना तो नहीं जानते। नहीं, ये दो तरह का हो सकता है, एक आर्टिफिशियली और एक नेचुरली। आर्टिफिशियली का मतलब है कि इसको बनाया जा सकता है, तोड़ा मड़ोड़ा अपने स्वार्थ सिद्धि के अनुसार इसको क्रिएट किया जा सकता है इन्फ्लेमेशन को। और यही होता है भारत का, यही पढ़ाई का मूल मंत्र यही है। भारत के राजनीतिक की पढ़ाई में इसी का महत्व है, और इसी पर राजनीतिक का ये बैकबोन है राजनीतिक का। हाँ आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेमेशन अगर जो कर सकेगा वही सत्ता में सरकार बना करके रह सकेगा। इस प्रकार का इन्फ्लेमेशन चतुर बिजनेसमैन द्वारा पैदा की जाती है। उसमें सरकार उनके बिजनेस के साथ होती है। सरकार जो है वो जनता का नहीं है, वो बिजनेसमैन के पैसा से माने सब कुछ करती है। इसलिए वो जनता से सिर्फ वोट का दाम तो नहीं होता, वोट लेने से बाकी बिजनेसमैन उसको पैसा से हेल्प करता है। इसलिए गाड़ी जनता का है, लेकिन तेल भरता है बिजनेसमैन। इसलिए गाड़ी चलाने वाला जो तेल भरता है उसी को तेल लगाता है बेसी। सरकार तेल उसी को मारती है जो उसमें तेल भरता है। बिजनेसमैन के साथ होती है। यह भारत की बड़ी जनता के लिए सबसे बड़ा घातक है। जनता के पास इसी का इलाज नहीं है। ये जो चीज़ है इसका इलाज जनता के पास अभी तक नहीं है। 70, 75, 80 बरस हो गए, इसका इलाज जनता ढूंढ नहीं पाई। सिर्फ ज़्यादा मूल्य दे करके वस्तु खरीदने को छोड़ करके जनता को और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आते हैं नेचुरल इन्फ्लेशन क्या है। प्राकृतिक आपदा में क्या मौसम पर निर्भर करता है। यहाँ का सब कुछ भूमि का कैसा है, श्रम पर निर्भर होता है, बीज का उर्वरकता जो है बीज में दी जाती है, उस सब पर कारक पर उत्पादन निर्भर करता है, जो कि एक फैक्टर नेचुरल बन सकता है, इन्फ्लेमेशन का बनता है। और इंडिविजुअल व्यक्ति जब दो से ज़्यादा एक साथ मिलते हैं तो ग्रुप बनता है,
और कई ग्रुप मिलकर के एक सोसाइटी का निर्माण होता है। ट्रेड का मतलब है व्यापार, धंधा। धंधा जो लाभ के दृष्टि से हो, व्यापार कहलाता है। करने वाले को ट्रेडर कहते हैं। मर्चेंट वो दुकानदार होते हैं मझोली के किस्म के, जो ट्रेडर से, जो थोक विक्रेता है उनसे माल लेकर के बेचते हैं। और इन्वेस्टर क्लास वो क्लास है जो अपने किसी प्रकार से बनाई हुई पूंजी को या धन को किसी ऐसे बैंक या संरक्षित मनी डिपॉजिट संस्थान में रखते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं। ये मार्केट हो, सेबी हो और दुनिया भर का तरह तरह का है बैंक हो, जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपना पूंजी को जमा करते हैं, उसको इन्वेस्टर कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद डिमांड कैसे पैदा किया जा सकता है। डिमांड जो है असत्य व्यापारी और सरकार पैदा करती है। असत्य व्यापारी और सरकार दोनों के पास आर्टिफिशियल डिमांड बनाने की टेक्निक है। वो टेक्निक में एक नंबर वस्तुओं का सप्लाई, ट्रांसपोर्टिंग, कीच कर देना, ये दोनों मिल करके कीच करते हैं। और इनके दोनों के पास भंडारण का क्षमता है। एक असत्य व्यवसायी के पास और सरकार के पास भंडारण क्षमता करने का, करोड़ों टन भंडारण क्षमता सरकार के पास भी है और असत्य व्यापारी जो हैं उनके पास भी है। बड़े बड़े गोदाम हैं, वस्तुओं को सस्ता रेट में खरीद करके रख करके इंतज़ार करते हैं मार्केट का डेली कि किस समय और कैसे कौन सा विधि अपनाएं कि ताकि वस्तु जो है मार्केट में सही ढंग से ना रेगुलेट हो सके, पहुंच ना पाए। अपने आप जनता, अगर जनता खरीदने वाली 10 है, अरे 2 किलो है बैगन तो बाज़ार में, तो आदमी 100 ग्राम खरीदेगा और ज़्यादा दाम में खरीदेगा। ये व्यापारी और सरकार बहुत अच्छा से ये पढ़ाई पढ़ी हुई है। असत्य व्यापारी के पास लाखों टनों का भंडारण का क्षमता होता है, सरकार के पास भी लाखों टनों का व्यापार भंडारण कर क्षमता होती है। व्यापारी तो अपना सुरक्षित समय के इंतजार के अनुसार अपना भंडारण का उपयोग करता है। सरकार क्या करती है कि जब व्यापारी के लाभ कमाने का समय आता है तो अपने भंडार में के अन्न को या वस्तु को सड़ा देती है, क्योंकि सड़ाने की दवाई है उसके पास, डाल देती है, सड़ जाता है अन्न से सब। और सरकार पेपरों में या जनता के पास कह देती है कि भंडारण में सड़ गया अनाज। और वही सड़ा हुआ अनाज जो है देखते हैं, वोट का ये का टाइम आता है, वोट चाहिए तो ना, तो जनता को पछलौआ समझ करके फ्री में कुछ उसी का अंश जो है सड़ा गला पचा में से कुछ अंश जो है या तो फ्री में दे या कुछ कम रेट पर उन्हीं के लोग बांटते हैं। और इस मजबूरी का फ़ायदा में वोट भी सरकार को पूरा बक्सा भर जाता है और पॉपुलर सरकार कहलाती है। थैंक्स।